ओके, सो लास्ट वाले पार्ट में अभी तक हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं और इसको मैं नाम देता हूं डे 2 का इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म। ये इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म क्या होता है, इसको अपन इन डेप्थ समझने जा रहे हैं और इसको बहुत ध्यान से समझें, बिकॉज इससे आपके माइंड में कई सारी और चीजें क्लियर होंगी और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में किस तरह से चीजों को डील करना है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको निकल के आएंगे। तो इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ये इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होता क्या है। एज अ नेम सजेस्ट, जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट निकल के आएगा, इतना सिंपल ही है एक्चुअल में। थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं और बेसिकली मैं आपकी अवेयरनेस में लेकर के आता हूं कि कैसे आपने इस सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर रखा है कि हां जैसा हमने इनपुट डाला वैसा ही आउटपुट निकल के आना भी लगा। किस तरह से आपने एक्सपीरियंस कर रखा है उस चीज को, यहां पर मैं आपके सामने एग्जांपल्स देने जा रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस करे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने लगातार 3-4 दिन तक हैरी पॉटर की मूवीज देखी। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो 3 से 4 दिन तक लगातार अगर आप हैरी पॉटर की मूवीज देख रहे हो तो वहां पर लगातार उस तरह का इनपुट जा रहा है। अगर उस तरह का इनपुट जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 5वें दिन आपके साथ क्या होने वाला है कि 5वें दिन आपके दिमाग में वो स्पेल्स चल रहे होंगे, आप लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, आपके दिमाग में स्पेल्स चल रहे होंगे। साथ ही साथ में मान लो आपको झाड़ू दिख जाएगी तो आप वो झाड़ू को हो सकता है कि टांगों के बीच में फंसा करके कुल मिलाकर के उड़ने की कोशिश भी करो। तो इस तरह का दिमाग में एक इमेज तो आ ही जाएगी आपके कुल मिलाकर के। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने सीआईडी, सावधान इंडिया और ये क्राइम पेट्रोल इस तरह के कुछ एपिसोड्स देख लिए लगातार 4-5 दिन तक। मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूं कि 4-5 दिन बाद जब आप घर के बाहर निकलोगे तब वहां पर आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर थॉट आ ही जाएगा किसी ना किसी इंसान को देख करके कि यार ये मेरा गला काटेगा। तो थिंग इज कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में, माइंड में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक काफी फेमस सीरीज है फ्रेंड्स करके, अमेरिकन सिटकॉम है, अगर आपने वो देख लिया 4 से 5 दिन तक लगातार वो देख लिया, उसके एपिसोड्स वगैरह देख लिए, तो वहां पर क्या होने वाला है माय फ्रेंड, वहां पर ये होने वाला है कि आपको अपने दोस्तों पर इतना जबरदस्त तरह से प्यार आएगा, यू विल बी लाइक अरे यार यही तो है जो है, इस तरह का कुछ आपके दिमाग में थॉट आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक यार यही दोस्त है, यही जिंदगी है, यही सब है। अगर आपने लगातार वो 4 से 5 दिन तक एपिसोड्स देख लिए, ये कैसे पता मुझे सब ये सारी चीजें कैसे पता है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट करके देख रखी है अपने ऊपर। कॉलेज टाइम में मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे अपने ऊपर इस तरह के। तो द थिंग इज यहां पर, या फिर और एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने क्या किया, बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया जिसमें ऐसा था कि भाई डाइटिंग करनी है, डाइट फॉलो करनी है, अच्छी डाइट फॉलो करनी है, इन सारी चीजों के ऊपर 3-4 दिन तक आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करी बिकॉज यू वांटेड टू लूज वेट। फॉर एग्जांपल आपको वेट लॉस करना था, उसके लिए आपने क्या किया, इस सारी चीजों पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी, 4-5 दिन तक आप लगे रहे इनमें कि यार अच्छी डाइट कैसे फॉलो करनी, क्या करना है वगैरह वगैरह, सारी चीजें आपने रिसर्च करना चालू कर दी, लोगों को सुनना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया उनके बारे में, उनके यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने चालू कर दिए कि अच्छी डाइट किस तरह से क्या फॉलो करनी, क्या करना है, जिम करना, क्या करना। आई एम प्रीटी डैम श्योर 5वें दिन आपको अंदर ही आ जाएगा कि नहीं यार अब तो मेरे को भी जिम ज्वाइन करना है, मेरे को भी पतला होना है। ये 3-4 दिन आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे, 5वें दिन आपको वही चीज आ जाएगी वापस। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, ये काफी कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है, आपने भी अपने घर में देखा हो, मेरे घर में मैंने ये चीज देखी है और कहीं ना कहीं मेरे को वो चीज पसंद नहीं आती, बट द थिंग इज कहीं ना कहीं मेरे को दिखाई देती है, ऑब्जर्व करता हूं मैं, हर साल ऑब्जर्व करता हूं उस चीज को। हर साल क्या होता है कि ये एक बिग बॉस करके एक सीरीज, मतलब ये आता है, एक शो आता है, जो रियलिटी शो आता है। अब जैसे ये चालू होता है एक्चुअल में घर में, जैसे ही चालू होता है, जिस वीक में चालू होता है उसके 1-1.5 वीक के अंदर ही, मतलब कि लगभग 5-6 दिन के अंदर ही यहां पर ये देखने को मिलता है मेरे को घर में कि एक ना एक पर्टिकुलर डायलॉग, जैसे मेरी मम्मी देखती है, वहां पर मेरी मम्मा जो है वो देखती हैं वो शो जो है, मैंने कई बार मना कर रखा है उनसे कि एक बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मगर फिर भी वो देखती है उस चीज को। द थिंग इज मैंने उनको कई बार मना कर रखा है, फिर भी द थिंग इज वहां पर वो इनपुट उस तरह का ले रही है, तो एक हफ्ते के अंदर एक पर्टिकुलर डायलॉग वहां पर सुनने को जरूर मिल जाता है कि अच्छा ये तो मेरी हक है, ऐसे कैसे मुझे नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का मुझे कोई ना कोई डायलॉग वहां पे घर में बातचीत करने में सुनने को मिल जाता है कि अरे ये कैसे नहीं होगा, ये तो होके रहेगा। अभी कहां से आ रहा है, इस तरह का इनपुट हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उस तरह का आउटपुट निकल के आ रहा है। इसलिए तो बड़े लोग अपने को बोलते थे कि भाई अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, कि अच्छा इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी अच्छा निकल के आएगा, उस हिसाब से वो बोलते थे वो चीज। तो कुल मिलाकर के इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म क्या बोलता है, इट इज वेरी सिंपल, जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट निकल के आएगा। अगर इनपुट ही कचरा डालोगे तो आउटपुट भी कचरा ही निकल के आएगा। तो सर इसमें दिक्कत क्या है, कुछ लोग को फिर डाउट आता है कि हाँ ठीक है सर ये तो मतलब बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, हम जैसी चीजें अंदर डालेंगे वैसे आउटपुट निकल के आएगा, इसमें दिक्कत क्या है। द पॉइंट इज हम अवेयर ही नहीं है इस चीज के बारे में। कैसे अवेयर नहीं है सर, मैं तो अवेयर हूं, मैं क्या डाल रहा हूं अपना इनपुट, नहीं,
हो सकता है कि आप अवेयर ही ना हो उस चीज के बारे में। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। क्या होता है कि हमें अपने माइंड कैसे काम कर रहा होता है इसके बारे में पता ही नहीं होता है, और हमें बेसिक अवेयरनेस नहीं होती इस चीज की। उसकी वजह से हम बहुत बड़े ट्रैप में फंसे रहते हैं, और कहीं ना कहीं 80% से 90% ऑफ द टाइम्स हम स्ट्रेस में रहते ही इसलिए हैं बिकॉज हमारा इनपुट सही नहीं है। कैसे सर इनपुट कैसे सही नहीं है? बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। अब हो क्या रहा है कि हम रहते रियलिटी में हैं, मगर आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 99.99% ऑफ द इनपुट जो अपना हो गया है आज के टाइम पे, दैट इज बेस्ड ऑन कहीं ना कहीं इल्यूजन्स। कैसे सर, ऐसा कैसे पॉसिबल? आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी मूवीज देख रहे हो, कोई भी टीवी सीरीज देख रहे हो, ऑल दीज आर फिक्शनल माय फ्रेंड, ऑल दीज आर फिक्शनल। आगे डिस्क्लेमर में लिखा हुआ भी आता है, वो 3-4 सेकंड के लिए जो छोटा छोटा लिखा हुआ आता है ना डिस्क्लेमर, उसको कई बार कभी पॉज करके पढ़ना उसको ढंग से। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ऑल कैरेक्टर्स शोन इन दिस पर्टिकुलर फिल्म आर फिक्शनल, या इस पर्टिकुलर सीरीज में जितनी भी कैरेक्टर्स का यूज किया गया है वो सारे फिक्शनल है। ये साफ साफ वो खुद बोल रहा है। भले ही वो आपको कितना ही ऐसा लगे कि यार ये तो बिल्कुल मेरी रियलिटी से लिंक्ड है, मेरी लाइफ से लिंक्ड है, बट ऑल दोस थिंग्स आर फिक्शनल। आप जितने भी गाने सुन रहे हो, आपकी रियलिटी से, आपकी खुद की रियलिटी से उन गानों का कोई लेना देना नहीं है। भले ही कितना ही लगे कि नहीं यार ये तो अभी मेरी सिचुएशन से बहुत ज्यादा ऐसे मैच खाते हुए लग रहे गाने, नहीं है कोई लेना देना। कहने को लोग बोलते हैं कि नहीं यार ओल्ड इज गोल्ड, और ओल्ड इज गोल्ड में ऐसा बोलते हैं कि भाई वो पुराने गाने जो है एकदम मीनिंगफुल होते थे, लाइफ से लिंक हो जाते थे। रियलिटी, आपकी जो एक्चुअल रियलिटी है वो क्या है, आगे जाकर के कल वाले दिन में और बेहतर समझ में आएगा, और डे 3 में और बेहतर समझ में आएगा। मगर अभी के लिए बस इतना ध्यान में समझते हुए चलें उस चीज को कि आपकी रियलिटी से कोसों दूर है वो चीज जो है, गाने जो है। सिमिलरली ये हो गया, हम क्या कर रहे हैं, जितने लोगों को, जितने व्लॉग्स वगैरह भी देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो रियलिटी शो है ना सर, हम किसी के व्लॉग्स देख रहे हैं वो तो रियल लाइफ शो कर रहा है ना उसकी। नहीं माय फ्रेंड, वो भले ही रियल लाइफ कितनी शो करने की कोशिश कर रहा हो, बट वो उसकी लाइफ है। आज के टाइम पे हम कंपैरिजन करने पे आ जाते हैं, हम दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपैरिजन करते हैं। वो जो पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उसके थ्रू हम अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यार उसके पास ये है, वो इन ट्रिप्स पे जा रहा है, वो ये कर रहा है या वो कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूं। उसमें फिर सेंस ऑफ लैक डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी अपने को कि ये जो इनपुट है ये भी हमारी रियलिटी नहीं है। हो सकता है किसी व्लॉगर का आपको व्लॉग्स वगैरह देख करके बहुत ऐसा लगे कि नहीं यार दिस इज समथिंग जो कहीं ना कहीं मैं बहुत लिंक करता हूं इस इंसान से, बट माई फ्रेंड दैट इज ऑल्सो हिज और हर रियलिटी। उसमें आपकी कोई लिंक नहीं, आपका कोई डायरेक्टली लिंक ही नहीं है वहां पे, भले कितना ही रिलेटेबल लगेगा। तो सर मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या बताना चाह रहे हो आप? प्रॉब्लम कहां है वहां समझो। अब होता क्या है कि जब 99% ऑफ द कंटेंट आप इस तरह का कंज्यूम कर रहे हो जो आपकी रियलिटी है ही नहीं, तो वहां पर दिक्कत क्या आती है? वहां पर दिक्कत यह आती है कि आप जी अपनी रियलिटी में रहे हो, मगर जितना भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो सब इल्यूजन है, वो सब इमेजिनरी है, वो किसी और की रियलिटी है, वो सब इमेजिनरी है और जी रियलिटी में रहे हो। तो यहां पर एक बड़ा क्लैश आता है, और बिकॉज ऑफ दिस क्लैश वहां पर क्या होता है, हमारे माइंड में डाउट्स डेवलप होते हैं, कंफ्यूजन्स डेवलप होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं यहां पर। अगर आपको लाइफ में ऐसा कंफ्यूजन सा फील होता रहता है कि यार मैं बहुत कंफ्यूज रह रहा हूं सर, मेरे को समझ में नहीं आता चीजें क्या चलती रहती हैं आसपास, मेरे को समझ में नहीं आता, और कंफ्यूजन रहते हैं बहुत ज्यादा माइंड में, तो माय फ्रेंड दिस माइट बी बिकॉज आपकी खुद की रियलिटी कुछ और है, और आप इल्यूजन्स वाला इनपुट बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा डाल रहे हो। आप गाने जितने भी सुन रहे हो सब इल्यूजन्स है, उसका रियलिटी से, रियल लाइफ से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। समझो इस चीज को। दिक्कत कहां हो रही है समझो, एग्जाम्पल समझते हैं। चलो, कई बार कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, एंड अभी हाल ही फिलहाल में ब्रेकअप वगैरह हुआ होता है, एंड उसके बाद वो आकर के पूछते हैं कि सर मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरे को बहुत लो फील हो रहा है, व्हाट शुड आई डू। मैं इंटर्न एक बार उनसे पूछता हूं कि अच्छा आप अभी तक क्या कर रहे थे, तो बोलते हैं कि सर मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी, मेरे को थोड़ा बुरा फील हो रहा था, लो फील हो रहा था, तो मैं थोड़ा अपने आप में बैठे बैठे थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा था। मैंने पूछा कौन से सॉन्ग्स सुन रहे थे, तो सामने वाला बंदी बोलती है कि सर मैं तो अरिजीत सिंह के गाने सुन रही थी या सुन रहा था।
अब इस बात को समझो यहां पर, अवेयरनेस में लाओ अपनी कि द थिंग इज व्हेन यू विल टेक दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनपुट, अरिजीत सिंह के गाने सुनोगे, कुल मिला करके उस तरह के गाने कुछ भी सुनोगे, वो गाने सुनोगे जो कहीं ना कहीं आपको लो कर रहे हैं, इनपुट में होगे वही डालोगे, तो माय फ्रेंड आउटपुट भी वही निकल के आएगा, डिप्रेस्ड ही फील करोगे ना फिर। तो अगर डिप्रेस्ड नहीं फील करना चाहते तो ऐसी चीजें इनपुट में डालो जो डिप्रेसिंग नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ये बात हम समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि अच्छा अभी हमें लो फील हो रहा है तो हमें गाने भी वैसे सुनने चाहिए जब जब लो फील हो रहा होता है, जब जो जो लो गाने होते हैं। अरे भाई नहीं, दिस इज नॉट द केस। आपको लो फील हो रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया, आपने गाना सुना, दिल पर पत्थर रखकर मैंने ब्रेकअप कर लिया। अबे 4 बार ये लाइन दिमाग में घुमा देगा ना, तो 4 बार लाइन में ये घुमाने में ही बेसिकली क्या होने वाला है, दिल पर पत्थर रखकर मैंने ब्रेकअप कर दिया, 4 बार घुमाने में जो तुम्हारा सिक्स्थ सेंस है उसके थ्रू एक स्टिमुलस जा रही है। ए पार्ट रिसीव कर रहा है, बी पार्ट एनालाइज कर रहा है, सी पार्ट वो सेंसेशन जनरेट कर रहा है। यहां पर एक्चुअल में फिजिकल पेन चालू हो जाएगा, बिकॉज आवर माइंड एंड बॉडी इज कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर। समझो इस चीज को। तो यहां पर ऐसी चीजें नहीं करनी होती। अगर आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है तो इनपुट कुछ उल्टा डालो ताकि उस डिप्रेशन से बाहर जाओगे। डिप्रेस्ड फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, जाकर के भाग करके आओ, कहीं पे जॉगिंग कर करके आओ, यू विल फील गुड, यू विल फील एनर्जेटिक। कहीं ना कहीं इनपुट अलग डालो। डिप्रेस्ड फील हो रहा है, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए जो खुद ऑलरेडी डिप्रेस्ड है पहले, अरे और दिमाग का दही हो जाएगा वहां पे। तो ऐसा काम नहीं करना है। अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके लिए बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। मगर ये बेसिक अवेयरनेस मेरे को भी एक टाइम पर नहीं थी, तो मैं भी यही गलतियां करता था। मेरे को कभी लो फील हो रहा हो, मैं गाने भी वैसे चला के बैठ जाता था फिर, और फिर जो दिमाग का वो होता था भैया, मतलब एकदम और डेप्थ में सिंक होता जाता था फिर वो कुल मिलाकर के। तो बी अवेयर अबाउट दिस, ऐसा काम ना करें। इनपुट सही लें, इनपुट के बारे में अवेयर रहें। बी अवेयर ऑफ योर इनपुट, क्या ले रहे हो। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि हम जो रहे तो रियलिटी में रहे हैं, बट इमेजिनरी इनपुट डाल रहे हैं, इमेजिनरी सारा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये करना गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। अवेयरनेस ना होना उसके बारे में वो गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब है R&D का कुछ काम करने की, या फिर कुछ ऐसे मैगजीन्स वगैरह इंडस्ट्री में आप हो काम करते हो, या कुछ ऐसा प्रोडक्शन बनाते हो, फिक्शन नॉवेल्स वगैरह लिखते हो, फिक्शनल कंटेंट राइटर हो फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का कुछ आप काम कर रहे हो, इस तरह के फील्ड में हो अगर, देन इफ यू आर अ फिक्शनल कंटेंट राइटर, देन यू नीड टू थिंक इमेजिनरी थिंग्स। तो वहां तो आपको इस तरह की इमेजिनेशंस एक्चुअल में और हेल्प करेंगी अपने काम को आगे बढ़ाने में, वो तो आपको और हेल्प करने वाली है माय फ्रेंड। बट ऐसा मैंने नोटिस किया है कि जो फिक्शनल राइटर्स वगैरह भी होते हैं, ये एक अपनी ही धुन में, एक अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं। फिर जो रियल लाइफ से लिंक्ड लोग हैं उनके साथ इनकी बनती नहीं है इतनी अच्छी। आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, अगर ध्यान से समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप। दैट इज अ डिफरेंट केस, बट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड यहां पर कि हमें कुल मिलाकर के इनपुट पे मॉनिटर करना पड़ेगा, इनपुट को मॉनिटर करना पड़ेगा यहां पर अपना। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में रह रहे हैं और आपकी जॉब अगर उस तरह की कुछ नहीं है कि जिसमें इमेजिनेशन आपको करनी है, तो माय फ्रेंड रियल इनपुट डालो उसमें। तो सर रियल इनपुट क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है फिर कि सर व्हाट इज दिस रियल इनपुट, रियल इनपुट का मतलब क्या है। अरे थोड़ा तो डालो कम से कम, क्या है रियल इनपुट। इसको मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी लिंक कर रहा हूं। तो इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म को मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लिंक करने जा रहा हूं। आपको यहां पर यह भी समझ में आएगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है तो करनी क्यों है। बहुत ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से सुने कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं यहां पे। इसको बहुत ध्यान समझे और सुने, और करनी क्यों है वो भी समझ में आएगा। यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे अभी आपने 3 दिन से 4 दिन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कम से कम 2 या 3 दिन तो हो ही गए होंगे आपको, क्योंकि डे 0 से अपने चालू किया, आज डे 2 पे अपन, तो आपको 2 या 3 दिन हो चुके हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते वक्त। तो मैंने उसमें 45 मिनट करने के लिए आपको बोल रखा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज को। अब कई लोग आकर के बोलते हैं सर 45 मिनट तो नहीं हो पा रही है, इतना तो बैठा नहीं जाता है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, ये कमर में दर्द होने लग जाता है, पीठ में दर्द होने लग जाता है, ये वो पैर सुन्न हो जाता है, सर मेरा तो नम पड़ जाता है, ऐसा ऐसा। अब सर इसमें क्या करें। सर एक काम करते हैं ना, 10 मिनट बैठ जाते हैं, 10 मिनट बैठने के बाद फिर उसके बाद फिर वापस से कभी बाद में बैठ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहां पर। अब लॉजिकली खुद ही सोच के देखना माय फ्रेंड कि यहां आप 15 मिनट बैठ रहे हो, 10 मिनट बैठ रहे हो, उसमें आपके हाथ पैर दुखने लग गए, या सब पूरा मतलब कमर दुखने लग गई, ये सब हो रहा है। यही आपको 3 घंटा पिक्चर देखने बिठा दूं मैं, 3 घंटा आप वहां से हिलोगे भी नहीं अपनी सीट से।
कुछ लोग तो लिटरली रात को बेड पे पड़े पड़े टीवी सीरीज देख जाते हैं पूरी की पूरी। कुछ लोग ऐसे भी हैं। मगर उन्हीं को अगर ये मेडिटेशन करने बिठाया जाए तो अरे हाय मेरी कमर, ये दर्द वो दर्द, 10 मिनट में सारे दर्द निकल के आ जाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई काम तो बैठने का ही है, बट एक काम करने में आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ऐसा अनईजीनेस आ रही है बॉडी में, और दूसरा वहां पर काम करने में आप 3-3 घंटे तक एक ही जगह पे बैठे रहते हो पिक्चर देखते हुए, और फिर भी वहां पर यू आर लाइक अरे क्या पिक्चर थी, वहां तो कोई दर्द नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? समझें इस चीज को, बहुत ध्यान से समझें इसको। मैं एक छोटे से एग्जांपल से लिंक कर रहा हूं, एक छोटी सी एनालॉजी से लिंक कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होएगी। और ये एक अच्छा साइन है अगर आपको दर्द वगैरह हो रहा है तो। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दर्द होना चाहिए, बट द थिंग इज अगर नहीं हो रहा है इट्स वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज। बट अगर हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन, और उसको लॉ ऑफ इम्परमानेंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हुए आगे बढ़ो कि वो भी खत्म हो जाएगा अपने आप एक टाइम के बाद। तो थिंग इज यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एनालॉजी की मदद से, बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी है। अब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बारीकी से नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, गिल्ट, रिग्रेट, नेगेटिव इमोशंस, इस तरह की चीजें भरी पड़ी हुई है। कुल मिलाकर के आग लगी हुई पड़ी हुई है, बहुत गर्मी है, आग लगी हुई पड़ी हुई। अब ऐसी आग लगी हुई पड़ी हुई है, उसमें पिक्चर देखने जाओगे, पिक्चर में क्या मिलेगा? वही कचरा, गिल्ट, वही सारे रिग्रेट, वही सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव गालियां वगैरह, वही सब इनपुट में डाल रहे हो। तो कुल मिलाकर के अंदर भी कचरा भरा हुआ था, इनपुट में भी कचरा ही डाला। या फिर ऐसा बोल लो अंदर भी आग लगी हुई थी, बाहर से भी आग ही डाली। आग में आग डालोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो रोटी जिस पर अपन सेकते हैं, वो जो तवा होता है, अगर वो ऑलरेडी गर्म है और तुमने उसको गैस के ऊपर रख दिया तो वहां पर तुम्हें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, उस तवे में कोई विजिबल चेंज दिखाई नहीं देगा। मगर यही मान लो उस तवे के ऊपर मैंने ठंडे पानी की छींटे थोड़े डाले, अगर मैं ठंडे पानी की छींटे डालूंगा तो वहां पर क्या होने वाला है? झन झन होकर वो उड़ के जाएंगे, झंझन, ऐसी झन्नाट आवाज आएगी। आप करके देख सकते हो उसको प्रैक्टिकली। तो वो जो झंझनाट आवाज आ रही है वो क्यों आ रही है? बिकॉज वो तवा गर्म था और एकदम से उसमें ठंडे पानी के, शीतल एकदम ठंडे पानी के छींटे पड़े उस पर। वही और वैसा ही कुछ हमारे माइंड के साथ भी हो रहा होता है माय फ्रेंड। समझो इस चीज को। हमारे माइंड में आग लगी हुई पड़ी हुई, हमारे मन में आग लगी पड़ी हुई, अलग अलग तरह की इनसिक्योरिटीज है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये सब आग की तरह। और जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसा इनपुट है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनपुट। क्यों सर ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनपुट कैसे बोल रहे हो आप इसको? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनपुट माय फ्रेंड इसलिए है बिकॉज, बहुत ध्यान से समझोगे तो इसके प्रीवियस वाले डे में मैंने एक चीज बात करी थी कि जनरली हम दो ही काम कर रहे होते हैं। या तो हम किसी चीज को क्रेव कर रहे होते हैं जो हमें अच्छी लग जाती है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और चाहिए, या फिर हम किसी चीज को दूर भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही है, सेंसेशंस पसंद नहीं आ रही हैं, सेंसेशंस के लेवल पे काम कर रहे होते हैं अपन। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझो इस चीज को कि ब्रीदिंग के साथ आप दोनों ही काम नहीं करते हो। कहने का मतलब क्या, सर क्या बोलना चाह रहे हो? ब्रीदिंग के साथ ना तो हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई भी अपनी सांस को ऐसा मना नहीं कर रहा था, नहीं चाहिए, सांस नहीं चाहिए, सांस नहीं चाहिए, वो बेवकूफी होगा करेगा तो। ना कोई ब्रीदिंग को क्रेव कर रहा होता। ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है, हाँ ठीक है, आ रही है बस, ठीक है। उसमें हम ऐसा नहीं करने की और सांस चाहिए, और सांस चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम। आप तो ना हम ब्रीदिंग को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम ब्रीदिंग को क्रेव कर रहे हैं। तो हम वो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम लॉ ऑफ इम्परमानेंस के साथ अलाइंड है इस टाइम पर जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सारा का सारा फोकस अपना केवल ब्रेथ पर है, केवल ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस टाइम पर जब केवल और केवल हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ब्रेथ को, उस टाइम पर हम लॉ ऑफ इम्परमानेंस के साथ अलाइन हो रहे होते हैं माय फ्रेंड। एंड व्हेन वी आर गेटिंग अलाइंड विद द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, तो यहां पर this is the purest form of input you can give to your mind, to your body, to your soul. समझो इस चीज को कि this is the purest form of input। इसकी वजह से वो ठंडे पानी के छींटों की तरह होता है, इसलिए वो झंझनाहट होती है उसमें। वो जो झंझनाहट होती है, तवे पे डालो ठंडे पानी के छींटे तो झंझन करता हुआ दिखता है। वैसे ही अपनी बॉडी में जब इस तरह का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनपुट डालोगे तो 10-15 मिनट बैठोगे, उसमें ही इधर दर्द उधर दर्द उठने लग जाएगा। यही मूवी देखने बैठोगे तो वो दर्द नहीं उठेगा। आई होप रिलेटेबल लगेगी वो चीज, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पे।
तो यहां पर इनपुट हम अच्छा डालें, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनपुट है वो डालें, तो हम लॉ ऑफ इंपरमानेंस के साथ भी अलाइन हो रहे होंगे और साथ ही साथ में हमें अवेयर रहने में इन बेसिक चीजों के बारे में हेल्प मिलेगी कि हम ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे कि कभी अगर डिप्रेस्ड फील हो रहे होंगे तो उस तरह का इनपुट और डालें उसमें। साथ ही साथ में इस इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं आपको यहां पे। क्या क्वेश्चन है सर? अक्सर कई लोग मेरे से आकर के एक बात पूछते हैं कि सर मैं कोई भी काम जो चालू करता हूं या चालू करती हूं उसको सर 3-4 दिन तक तो बहुत मन से और पूरी लगन से करती हूं या करता हूं, बट सर उसके बाद वो कहीं ना कहीं उतनी एनर्जी या उतना मोटिवेशन नहीं रहता है एंड वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो काम मैं उसको 4-5-7 दिन से ज्यादा नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं, भले ही मुझे पता है कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है, इट इज अ गुड हैबिट फॉर मी, बट द थिंग इज मैं उसको बहुत टाइम तक नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। तो क्या करना चाहिए सर ऐसे? इस क्वेश्चन का आंसर आधा इस जगह पे मिलेगा आपको जो अभी इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद इसका आधा आंसर आपको मिलेगा गोल्डन सर्कल के अंदर, जो गोल्डन सर्कल के बारे में मैं इसके जस्ट बाद वाले सेक्शन में बात करूंगा। डे 2 का ही पार्ट है वो भी। तो अगर देखें तो इसका आधा आंसर तो माय फ्रेंड ये है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल भी अभी आपको दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं कि अगर अपने को वेट लॉस करना है फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या किया 3-4 दिन तक लगातार ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जिन्होंने वेट लूज किया, कैसे किया उनके बारे में पूरा पढ़ा, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखे, गूगल पे जाके उनके ब्लॉग्स पढ़े, मैगजीन्स में ऐसा सारी चीजें देखी, लोगों से बात करी अपने आसपास अगर किसी ने वेट लॉस किया हो कि अच्छा कैसे किया था आपने, पूरी जर्नी उनसे सुनी। जब आपने 3-4 दिन तक लगातार वैसा कंटेंट डाला अपने माइंड में, तो इनपुट वैसा डाला, तो कुल मिलाकर के आउटपुट भी वैसा निकलना चालू हुआ। कहने का मतलब क्या, आप सुपर चार्ज हो गए, आप काफी इंटरेस्टेड हो गए उस चीज में कि नहीं यार मेरे को भी वेट लूज करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगले महीने आपके भाई की शादी है एंड आपके भाई की शादी में आपको स्लिम एंड ट्रिम और अच्छा लगना है, इसलिए आपको वेट लूज करना है फॉर एग्जांपल। तो आपने देखा कि यार कितना लूज करने की जरूरत है, तो आपने कहा कि अच्छा यार मेरे को इस एक महीने में 5 किलो वजन लूज करना है। आपने यूट्यूब पे जाके वही सर्च किया था सबसे पहले कि हाउ टू लूज 5 kgs इन 1 month। अब क्या होगा कि लगातार आप इतने सारा इनपुट लोगे 3-4 दिन तक ना, तो यू विल बी सुपर चार्ज्ड, और जब आप सुपर चार्ज होगे तो यू विल बी लाइक अरे यार अब तो मैं कर ही दूंगा, अब तो मैं कर ही दूंगी, और यू विल गो एंड एनरोल योरसेल्फ इनटू सम जिम या सम ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें वेट लॉस प्रोग्राम में आप एनरोल कर लोगे अपने आप को। जनरली ऐसा ही होता है कि आप सुपर चार्ज हो गए किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, और आपने जाके एनरोल कर दिया कि नहीं यार अब तो करना ही है, अब तो फुल एंड फ्लेज एकदम करना ही है, अब तो डाइट भी फॉलो करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, जिम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे वगैरह, ये कर दिया आपने वहां पे। अब हुआ क्या, 3-4 दिन आपने एक्सरसाइज करी, लग करके एक्सरसाइज करी, जो सामने वाला पर्सन बोल रहा था कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, डाइट प्रॉपर फॉलो करी, सामने वाले को देख भी रहे थे आपकी आया घर पे तो गुलाब जामुन बन रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं लोग, और मैं यहां पे गुलाब जामुन भी नहीं खा पा रहा हूं या खा पा रही हूं। कुल मिलाकर के आपने पूरा डाइट फॉलो किया एक हफ्ते तक, 1 वीक तक आपने पूरा डाइट फॉलो किया। आप वहां जिम में जब जा रहे थे तो आप ऐसे लोगों को भी देख रहे थे, वहां पे आप देख रहे थे कि अरे यार क्या बॉडी बनी हुई है इनकी तो शानदार, मगर फिर भी आप अपने आप को मन में क्या बोल रहे थे, सेल्फ टॉक जो आप कर रहे थे, आप अपने आप को मन में बोल रहे थे कि अरे नहीं मेरी भी एक दिन वैसी बॉडी बनेगी, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगी, इस तरह से आप बोल रहे थे अपने आप को। सेल्फ टॉक पॉजिटिव थी, सेल्फ टॉक आपकी अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड थी। मगर क्या हुआ, 7 दिन हुए फॉर एग्जाम्पल, 7वें दिन जाकर के आपने अपना वजन चेक किया, और जब आपने अपना वजन चेक किया तो आपका वजन कुल मिलाकर के 150 से 200 ग्राम के बीच में कम हुआ था। 150 से 200 ग्राम। और एक्चुअल में ऐसा होता भी है, अगर आप किसी भी वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हो तो पहले एक हफ्ते में वजन कम नहीं होता है इतना ज्यादा, सब्सिक्वेंटली आप जब उसको कंसिस्टेंट रहते हुए आप फॉलो कर रहे होगे आप रूटीन को, तब कहीं ना कहीं आपको वेट लॉस धीरे धीरे दिखाई देगा। पहले एक हफ्ते में इतना इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, पहले एक हफ्ते में तो आपकी बॉडी अडैप्ट कर रही होती है सारे उस चेंजेस को। क्योंकि अब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा कि अरे यार 200 ग्राम कम हुआ, 200 ग्राम आपके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चल गई, अरे एक हफ्ते में 200 ग्राम और एक महीना इतना अपने आप को तड़पाया भी सही, फिर भी 1 किलो कम होगा, क्या मतलब है 1 किलो कम करने से, वो तो शादी में जाके वैसे भी बढ़ जाना है, तो छोड़ो। ये बोला आपने अपने आप से इस बार कि क्या होगा, क्या फायदा, छोड़ो। तो जब बोला छोड़ो तो अब छूटेगा भी सही। क्यों? क्योंकि इनपुट डाला ना ऐसा,
दिमाग में उस तरह की चीजें भी आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके घर वालों ने अगर बोलाओ कि ये जिम विम मत ज्वाइन कर, 4,500 रुपए देने का कोई मतलब नहीं है, 1 महीने के लिए घर पे एक्सरसाइज कर लो, घर पे एक्सरसाइज कर लो और कहीं ना कहीं ये सारा काम कर लो। पतंजलि के जो वो आते हैं योगासन जो सिखाते हैं अपने रामदेव बाबा जो है, सुबह उठ करके वो काम करो, वो प्राणायाम करो, योगासन करो, उससे आपका वेट कम होने में आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। अरे यार मैंने बिना बात ही जिम ज्वाइन किया, 4,500 रुपए लगाया है, ये इस तरह की चीजें आएंगी दिमाग में। अब यहां बारीकी से नोटिस करने की कोशिश करो, आपने इनपुट क्या डालना चालू कर दिया? आपने इनपुट डालना चालू कर दिया नेगेटिव, कि अरे यार मैंने क्यों ही किया ये सब, बिना बात ही प्रोग्राम ज्वाइन किया, अरे करना ही नहीं चाहिए था। जब आप इस तरह का इनपुट डालोगे माय फ्रेंड, तो आउटपुट भी वैसा ही निकल के आएगा। एज सिंपल एज दैट। आपकी बॉडी इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म पे काम करती है, आउटपुट भी वैसा ही निकल के आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगले दिन आपकी इच्छा नहीं होने वाली है अब जिम जाने की। घसीट के अपने आप को एक दिन ले भी आए तो अगले 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, उसके बाद छोड़ दोगे उस काम को। एक रीजन तो यह होता है कि हम अपने इनपुट को मॉनिटर नहीं करते हैं, हम नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा करते रहते हैं। एंड दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक इज समथिंग जो आपके कहीं ना कहीं गोल्स को रीच करने में बाधा बनेगा, कहीं ना कहीं आपको वहां तक आगे तक पहुंचने नहीं देगा, आपकी लाइफ में लिमिटिंग, कहीं ना कहीं आपको लिमिट कर देगा एक पॉइंट पे जाकर के। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर अवेयर अबाउट आर नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक टाइम था जब मैं भी बहुत ज्यादा करता था, उसकी वजह से मेरी खुद की ही सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब खत्म होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। एक और क्वेश्चन का आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसे अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं? बाय नॉट डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप से वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आप करते रहते हो, अगर आप करते रहोगे तो आपकी खुद की नजर में ही आप गिर जाओगे कुल मिलाकर के। तो ऐसा काम कर रहे हो तो इमीडिएटली उसको अवेयर रहते हुए बंद करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको वो चीज समझ में भी आएगी। जब भी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे आपकी ब्रेथ हैवी हो जाएगी कुल मिलाकर के, तो वहां पर उस चीज को रोक लगाओ, बंद करो, अवेयर रहो उस चीज के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने ये चीज देखी कि इनपुट जैसा जा रहा था उसके हिसाब से आउटपुट निकलने लगा। तो इनपुट को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि आप 4-5 दिन बाद चीजों को छोड़ देते हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है वो अपन गोल्डन सर्कल में भी थोड़ी देर बाद समझेंगे उस चीज को। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आप किसी चीज को अगर आपने चालू किया है तो हो सकता है उसको आप छोड़ रहे हो। इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म से लिंक कर सकते हैं उस चीज को भी। एक और लास्ट क्वेश्चन जिसको इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म से मैं लिंक करने जा रहा हूं, और काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई लोग आकर के पूछते हैं कि सर ये नेगेटिव थिंकिंग को कैसे बंद किया जाए? मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग को कैसे चालू कर सकते हैं? ये अपने दिमाग में कोई ऐसे ऑन एंड ऑफ स्विच नहीं होता कि नेगेटिव थिंकिंग को बंद करने के लिए स्विच है, इसको दबा दो जाकर के और नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता माय फ्रेंड, समझो इस चीज को। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को रोकना चाह रहे हो तो थॉट्स को कंट्रोल करने का या रोकने का आपके पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, बट वॉट यू कैन कंट्रोल इज योर इनपुट। यू कैन कंट्रोल योर इनपुट बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स। कहने का मतलब क्या है? आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आप अपने इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो। कई लोग इस तरह का डाउट लेकर के आते हैं, मैं उनसे जब बातचीत करता हूं तो समझ में आता है मेरे को कि अच्छा वो उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं फॉर एग्जांपल, या बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं। वो उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इस तरह के कंटेंट जो है जिसमें बहुत सारी गालियां हैं, बहुत सारा। अगर वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो अगर आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में से थॉट निकाल देना कि अच्छा मेरे को नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी। अरे आप कंटेंट वैसा ही डालोगे, आप इनपुट वैसा ही डालोगे तो आउटपुट भी तो वैसा ही निकल के आएगा। आपका माइंड तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इस मामले में देखा जाए तो आपका माइंड परफेक्टली सही तरीके से काम कर रहा है। जैसा इनपुट आप डाल रहे हो वैसा ही आउटपुट निकल के आ रहा है। तो दैट इज हाउ इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म वर्क्स। तो जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट निकल के आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप नेगेटिव नहीं सोचना चाह रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करना चाह रहे हो, जड़ से खत्म करना चाह रहे हो, तो ये बैठ करके सोचने से कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचनी, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, ऐसे कुछ नहीं होएगा। जस्ट अपने इनपुट को मॉनिटर करो,
क्या अंदर ले रहे हो, किस तरह की किताबें पढ़ रहे हो, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उस पर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली आउटपुट सुधर जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म। तो यहां पर क्या लर्निंग ले सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन से जो अपने इतने टाइम में किया? अभी इस पूरे डिस्कशन से हम ये लर्निंग उठा सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमें अपने इनपुट्स को आज से अभी से मॉनिटर करना चालू करना है, और अगर इसमें किसी भी तरह का ऐसा नेगेटिव इनपुट हम डाल रहे हैं तो उसको अभी के तारीख में, आज की तारीख में रोक देना है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगले 5 दिन तक, जब तक ये सेशन आप अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, यूट्यूब पर या जिस भी प्लेटफॉर्म पर, कुल मिलाकर के इस 5 दिन के अंतराल में किसी भी तरह के कोई गाने वगैरह भी मत सुनना। जब तक गाने वगैरह सुनने का आपको वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सही तरीका नहीं पता है, आप अटैच्ड वे में जब तक गाने सुन रहे हो तब तक दिक्कत आएगी वहां पे कुल मिलाकर के। तो सर फिर क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि YouTube इस्तेमाल मत करो, ये सारी चीजें इस्तेमाल मत करो, प्लेटफॉर्म इस्तेमाल मत करो, बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करो ना। YouTube पे जाके आप टेड टॉक सुन सकते हो। जरूरी है क्या वेब सीरीज ही देखना? Amazon प्राइम पे जाकर के कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो जिससे आपको लर्निंग मिले जो रियलिटी से लिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखना चालू करो, ऐसा इनपुट डालना चालू करो जो रियलिटी से लिंक्ड है, और इमेजिनरी इनपुट को कम करना चालू करो। रिप्लेस म्यूजिक विद पॉडकास्ट, रिप्लेस द मूवीज विद डॉक्यूमेंट्रीज। जो फिक्शनल बुक्स हैं उनको नॉन फिक्शनल बुक्स से रिप्लेस करो जो पढ़ रहे हो आप। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस आप इंप्लीमेंट जैसे करोगे तो ऑटोमेटिकली इनपुट कहीं ना कहीं रियलिटी की तरफ भी जाएगा। साथ ही साथ में आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनपुट भी जाएगा आपके पास, जिसमें आप ना तो क्रेव कर रहे हो सेंसेशंस को, ना ही हेट कर रहे हो सेंसेशंस को, और कुल मिलाकर के यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ विद द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, लॉ ऑफ नेचर। तो वहां पे सफरिंग ऑटोमेटिकली खत्म होएगी, एंड होएगी। और सिमिलरली साथ ही साथ में इसके साथ आपने एक और काम जो करना है वो ये करना है कि कुल मिलाकर के अपने इनपुट को मॉनिटर करना चालू करना है व्हाइल गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। बिकॉज जिस तरह के लोगों को आप अपने आसपास रखते हो, जिन लोगों के आसपास रहते हो, जिस तरह की किताबें पढ़ते हो, जिस तरह की चीजें यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हो, या फिर जो भी आप कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी चला रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर देखते हो, these affect you a lot my friend, so just be very 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 aware about those things कि आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हो अपने अंदर। जैसे बोलते हैं ना, जैसा खाओगे वैसा बनेगा मन, इस तरह का एक कहावत भी है। तो कुल मिलाकर के जैसा आप खाओगे बॉडी आपकी वैसी बनती है, वैसा ही ये माइंड के लिए खाना होता है जो आप इनपुट कंज्यूम कर रहे हो। ये माइंड के लिए आपके क्या है, खाना है एक तरह से देखा जाए तो। ये सिक्स्थ सेंस के थ्रू भी इनपुट आप डाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, ये चीज अपन ने ऑलरेडी बात करी, समराइज करके खत्म कर रहा हूं बस इस वाले पार्ट को। उसके बाद अपन गोल्डन सर्कल के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इनपुट जो डाल सकते हो सिक्स्थ सेंस के थ्रू भी डाल सकते हो। बस ये लास्ट बात ध्यान रखना कि आप सिक्स्थ सेंस में जो नेगेटिव, हमने बोली कि नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप जो भी सिक्स्थ सेंस में घुमाओगे वो भी ए पार्ट रिसीव करेगा, बी पार्ट एनालाइज करेगा, और सी पार्ट वही सेम सेंसेशन जनरेट कर देगा। और आपकी माइंड कुल मिलाकर के और बॉडी कनेक्टेड है, तो कुल मिलाकर के आपको बॉडी में भी वही सारा पेन और वो सारी सेंसेशंस फील होंगी कुल मिलाकर के। तो इनपुट का विशेष रूप से ध्यान रखना है आज से, अभी से। दैट्स द कंक्लूजन। जय श्री कृष्ण। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में अपन मिलते हैं और उसमें गोल्डन सर्कल के बारे में बात करते हैं।